हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सिंह नागर एक्सीलेंस ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स, वो भी बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो में हम सबसे पहले सेट्स के बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बेसिक्स बता देता हूँ। आप ये तो जानते ही होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी से चलते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं वो हमारे होल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो 1/2 के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में होते हो, है ना, जो डिवाइड के फॉर्म में हो 3/5 7/3 इस टाइप से हो, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि √3, है ना। आप कई स्टूडेंट बोले हैं कि सर √3 के अपॉन में अगर हम लोग 1 लगा दे तो ये रैशनल नंबर बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो ये वैल्यूज चलती जाएगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो जो वैल्यू पता ही नहीं चले कि भाई कहाँ तक जा रही है, एंड तक जा रही है, तो वो समझ लेना कि इरेशनल नंबर है। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे माइनस के नंबर भी होते हैं, प्लस के नंबर भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। अगला है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि 0 1 2 3 4, इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या √3 को हम कर सकते हैं? क्या √3 को भी कर सकते हैं। याद करो 9th क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उसको भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो √3 को भी, रूट की वैल्यू को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकते हो या अपने खुद के ही टेबल में आते हो बस, और बाकी और कोई उनको डिवाइड नहीं कर पाता है। जैसे 5 7 11, ये और किसी टेबल में नहीं आते हैं, ये बस खुद के ही टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे 4 6 8। वन ना तो प्राइम नंबर्स होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, ये आप लोग याद रखना। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1 सेट्स। सेट क्या होते हैं? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक व्यवस्थित तरीके से ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से हैं। सबसे पहला आ जाएगा मेरा 2 4 6 8 10। अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं ये इंडिया में भी यही बोलेंगे, वही यही आएंगे। आप अमेरिका में चले जाओ या वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 ही रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट्स का। वैसे ही फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4। और इसी तरीके से अगर वॉवेल्स का पूछेंगे तो A E I O U, जो हम सभी को पता है। अब नॉट वेल डिफाइंड सेट्स क्या होते हैं? नॉट वेल डिफाइंड सेट्स वो होते हैं जिनमें जिनको ठीक से डिफाइन नहीं किया है, यानी कन्फ्यूजन है कि भाई कौन से क्या किसकी बात कर रहे हैं आप, वो वाले। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो कौन से 3 प्लेयर्स? क्रिकेट के 3 प्लेयर्स, या हॉकी के 3 प्लेयर्स, या बैडमिंटन के 3 प्लेयर्स? अगर पूछा हो कि बेस्ट 3 मोबाइल्स इन इंडिया, तो कौन से 3 मोबाइल्स, कौन से मोबाइल्स? हाँ, हो सकता है एंड्रॉयड की बात कर रहे हों, हो सकता है कि कीपैड मोबाइल की बात कर रहे हों, हो सकता है कि 5G मोबाइल की बात करो। तो यानी कि ये डिफाइंड नहीं है ठीक से, तो ये बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड सेट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि हमको सेट्स को लिखना कैसे है। जैसे कि मेरा ये सेट है 2 4 6 8,
तो ध्यान रखना, इनको हम लोग को सिंपल ब्रैकेट में नहीं लिखना है और ना ही ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, हमको इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। और ये जो सेट का सिंबल ए होगा इसको भी कैपिटल लेटर्स में लेना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है। अब आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। पहली प्रॉपर्टी है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, यानी सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में सेट है ए 2 4 6 7 10, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ, फिर 8 को पहले लिख सकता हूँ, 10 को पहले लिख सकता हूँ। इसको किसी भी इसके एलिमेंट्स को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि किसी भी एक सेट में जो उसके एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। जैसे ए सेट में मेरे पास में है 2 4 4 6 6 6 8 8। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कुल मिलाकर 4 एलिमेंट्स है, मगर जब इसको मैं ठीक से लिखूंगा तो इसका सही क्या बनेगा 2 4 6 8, दैट इज 4 एलिमेंट्स। तो ध्यान रखना, रिपीटेड एलिमेंट्स को मैं काउंट नहीं करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, जो कि जिस तरीके से हम लोग अभी कर्ली ब्रेसेस में जो कर रहे थे। दूसरा है सेट बिल्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और सेट बिल्टर फॉर्म एक डिफाइन फॉर्म होता है, इसमें हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में x इज सच दैट, ये जो सिंबल है दोस्तों ये सच दैट का है, x इज अ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो ये 2 4 6 8 10 को मैंने कैसे डिफाइन किया, इसको लिख दिया कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अगला एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये 1 2 3 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये मेरा सेट बिल्टर फॉर्म हो जाएगा। और x जो है वो 5 से छोटा है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x जो है वो 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। अगला है बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। हमारे पास कोई सेट है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है तो हम उसको इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे 1 बिलोंग्स टू a, यानी कि 1 सेट a का एक हिस्सा है या उसको बिलोंग करता है। क्या 2 है, हाँ बिल्कुल 2 भी इसी सेट का एलिमेंट है। क्या 6 इस सेट का एलिमेंट है, नहीं। तो नॉट बिलोंग, अगर बिलोंग्स नॉट आएगा तो ध्यान रखना हम इसके ऊपर एक डंडा खींच देंगे, 8 नॉट बिलोंग्स टू a। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।